हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे मिलते हैं शो से जुड़ी अमेजिंग अपडेट। चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि एपिसोड की शुरुआत होती है यहाँ पर प्यारी अनु को पैम्पर करने के साथ। उसके मॉम डैड उसे दवाई खिलाने के लिए, अच्छी डाइट लेने के लिए फोर्स करेंगे और कभी दूध तो कभी फ्रूट्स खिलाने की कोशिश करेंगे। इसी जद्दोजहद में यहाँ पर अनु कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग प्लीज मेरे साथ जबरदस्ती मत कीजिए, मुझे अब नहीं खाना। तब इस क्यूट मोमेंट में आ जाता है आर्या। आर्या को देखकर अनु का दिल खुशी से खिल उठता है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आर्या अनु को देखने आया है और उसके मॉम डैड से बहुत ही अच्छे से वार्मली ग्रीट करेगा। अनु से कहेगा आर्या कि तुम कैसी हो अनु। अनु कहेगी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ आर्या सर, थैंक्स फॉर कमिंग। तभी आर्या कहता है कि मुझे तो आना ही था, तुम्हारी तबीयत जो खराब है। लेकिन सवाल यह है कि तुम्हें हुआ क्या था, आखिर तुम बेहोश कैसे हो गई। तभी अनु कहती है कि मुझे ज्यादा तो कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे ना कुछ अजीब सा लग रहा था और मैं कब बेहोश हो गई, क्यों हो गई, ये बात मुझे खुद को नहीं पता। आर्या कहता है कि तुम्हें अच्छे से अपना ख्याल रखना चाहिए, इतनी लापरवाही तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। अनु यहाँ पर आर्या के आने से ही खुश है, फिर तो आर्या जो कहे वो तो सर आंखों पर है। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि अनु आर्या से आंखों ही आंखों में अपने दिल की बात कहेगी, तो वहीं आर्या अब यहाँ पर गोपाल से कहता हुआ नजर आएगा कि आपने मुझे एक जिम्मेदारी का काम दिया था, मैंने वो कंप्लीट कर लिया है। अनु की माँ बहुत खुश होती है, कहती है कि यानी कि आपने अनु के लिए लड़का ढूंढ लिया। यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होते हुए अनु के फादर आस भरी नजरों से देखते हैं आर्या को और आर्या अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और जेब से निकालता है अंगूठी का एक बॉक्स। बिना कुछ कहे वो अनु के सामने ये अंगूठी पेश कर देता है। फिर अनु की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अनु की तबीयत तो मानो जैसे कभी खराब ही नहीं थी, उसके चेहरे का ग्लो और उसकी एनर्जी भरी स्माइल सब कुछ कह डालती है। लेकिन अनु के फादर को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। लेटेस्ट ट्रैक में आप देखेंगे कि आर्या अनु के फादर से कहता है कि मैं आपकी बेटी अनु से बेहद प्यार करता हूं और मैं उससे शादी करना चाहता हूं, क्या आप इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। तभी यहाँ पर अनु की खुशी और ज्यादा डबल ट्रिपल हो जाती है जब वो प्रपोज करता है, वो भी उसके घर वालों के सामने। अनु अंगूठी देख करके मनी मन सोचती है कि मैं तो ये इंतजार कर रही थी कि आर्या सर कब अपने दिल की बात मुझसे कहेंगे, लेकिन इन्होंने तो मम्मी पापा के सामने ही सारी बात कह डाली। वाओ, आज इतना अच्छा सरप्राइज की उम्मीद तो मैंने कभी की ही नहीं थी। आर्या यहाँ पर अंगूठी दिखाते हुए अनु के फादर से कहता है कि देखिए, मैं आपकी राय जानने नहीं आया हूँ, मैं बस आपका कंसेंट लेने आया हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे अनु से शादी करनी है और अनु भी इस रिश्ते के लिए राजी है। अनु और मैं एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और आप भी अब जल्दी से अपनी हाँ कर दीजिए। अनु के फादर यहाँ पर कुछ समझ नहीं पाते कि रिप्लाई क्या करना है और अनु की खुशी तो डबल ट्रिपल हो ही रही है। फिर आर्यवर्धन घुटनों पे बैठकर अनु को प्रपोज करता है और कहता है कि विल यू मैरी मी, और अनु हाँ में सर हिलाती है। यहाँ पर सब कुछ इतना ज्यादा खूबसूरत, इतना ज्यादा रोमांटिक होता है कि भाई देखकर आपको भी बहुत मजा आएगा। लेकिन रियलिटी चेक, ये सब कुछ असल में नहीं होने वाला है, क्योंकि ये होगा अनु का एक ख्वाब। अनु जागती आंखों से सपने देख रही है, आर्या के बारे में सोचकर वो मनी मन खुश हो रही है और वो जैसे ही उसकी माँ का हाथ देखती है वो शॉक हो जाती है। उसे समझ आता है कि हकीकत नहीं बल्कि एक सपना था। और तभी यहाँ पर अनु की माँ कहती है कि क्या हो गया है तुझे, तू पागलों जैसा बिहेव क्यों कर रही है। लेकिन तभी अनु रियलिटी चेक में देखेगी कि आर्या उसके सामने तो बैठा है, लेकिन वो एकदम फॉर्मली बैठा है। अब अनु को देख करके आर्या कहेगा कि मैं तुम्हें कुछ देने आया हूँ, और तभी अनु दोबारा खुश हो जाएगी। उसे लगेगा कि आर्या अब तो फाइनल रिंग लेकर ही आया है। तभी अनु के सामने यहाँ आर्या एक शॉल निकालता है और उससे कहता है कि ये शॉल तुम्हारा ही है ना, ये मैं लौटाने आया हूँ। अनु शॉल देखती है, थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है। वो कहती है कि नहीं सर, ये शॉल मेरा नहीं है। आर्या बिना कुछ कहे चुपचाप शॉल रख करके वापस चला जाता है अनु को टेक केयर कह करके बोलने के लिए। इधर दूसरी तरफ मीरा और झेंडे ऑफिस में बात कर रहे होंगे, जहां पर मीरा झेंडे से कहेगी कि मुझे समझ नहीं आता कि हर्ष को वो चाबी देने का मतलब क्या था और आखिर उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का क्या मतलब था। झेंडे कहता है कि तुम रिलैक्स रहो मीरा,
टाइम आने पर हर्ष खुद इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा और आकर के वो सीधा देखना आर्या को चाबियां खुद सौंपेगा और ना ही वो इस डेजिग्नेशन को संभाल पाएगा। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। यहाँ पर वो आर्या के बारे में पूछती है मीरा, तो झेंडे कहता है कि वो गए हैं अनु को देखने, उसकी तबीयत का हाल पूछने। तभी मीरा कहती है कि व्हाट, वो वहां क्यों गए हैं? तभी झेंडे कहता है कि तुम्हें तो पता होना चाहिए और ये सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। भाई अनु की तबीयत खराब थी, अब उसे होश आया है तो देखने तो जाएंगे ही ना आर्या सर, और साथ ही साथ वो शॉल लौटाने भी गए हैं अनु का। तभी मीरा कहती है शॉल, कौन सा शॉल? तभी झंडे कहता है कि कल अनु जब घर पे आई थी तो वो शॉल अपना वहीं भूल गई थी, वही शॉल वो अनु को लौटाने गए हैं। तभी वो चुप हो जाती है। वहां दूसरी तरफ अब दिखाया जाएगा कि घर आने के बाद, ऑफिस आने के बाद उसके दिमाग में वही सब चीजें चल रही होंगी कि मैंने तो सिर्फ पार्टी में अनु को इनवाइट किया था, अगर ये शॉल अनु का नहीं है तो फिर किसका है? तभी आर्या का दिमाग जागता है और वो अपने सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करके सीसीटीवी फुटेज गेट की मंगवाता है। वहां दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आर्या से जो चाबी ली होती है हर्षवर्धन और उसकी पत्नी ने, वो उस दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश करती है। हालांकि आर्या की माँ उसे रिक्वेस्ट करती है, उसके आगे हाथ जोड़ती है, उससे कहती है कि प्लीज बेटा तुम ऐसा मत करो, इस दरवाजे को मत खोलो। लेकिन वो अपनी नफरत में इतना ज्यादा अंधी हो चुकी है, वो कहती है अपनी ही माँ से, यानी कि सासू माँ से, कि मैं जानती हूँ आपने और ब्रदर इन लॉ ने इसके पीछे बहुत सारा गोल्ड, डायमंड और प्रॉपर्टी पेपर्स छिपा रखे हैं। मैंने देखा है ओल्ड मूवीज में ऐसा ही होता है, एंड इसीलिए आप लोग डर रहे हैं कि मैं दरवाजा ना खोलूं। यहाँ पर आर्या की माँ उसे यकीन दिलाने की भरपूर कोशिश करती है कि जैसा वो सोच रही है ऐसा इस दरवाजे के पीछे कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अपनी अकड़ बनाए रखती है। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पर हर्षवर्धन की वाइफ दरवाजा खोलती है तभी लाइट फ्लक्चुएट करती है और बहुत हॉरर सीन बन जाता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड को बुला करके वो लाइट चेक करवाने के लिए कहती है और कहती है कि मॉम आप ऐसे ही डर रही हैं, सिर्फ लाइट में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन ही तो हुआ है और आप ना जाने क्या क्या सोच रही थी। इन शॉर्ट आज के एपिसोड में तो वो दरवाजा नहीं खोल पाएगी। दूसरी तरफ आर्यवर्धन को जब सीसीटीवी फुटेज मिलेगी तब उसके होश उड़ जाएंगे ये सब कुछ देखकर, क्योंकि गेट पर अनु नहीं बल्कि उसे मीरा नजर आने वाली है, जो अपना स्टॉल जान करके गेट के बाहर फेंक कर जाएगी। वो सोचेगा कि ये मीरा ने किया है, लेकिन क्यों? माफ कीजिए। आने वाले एपिसोड में अब आप ये भी देखेंगे कि कैसे जो मीरा है वो बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही है आर्या और अनु के बॉन्ड से, तो वहीं दूसरी तरफ अनु परेशान हो जाएगी। वो कहेगी कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर आर्य सर इतनी देर क्यों लगा रहे हैं, और जो उसकी दोस्त है वो कहेगी मैं तुझसे ये जानना चाहती हूँ कि तू बेहोश क्यों हुई थी। तभी अनु कहती है कि मुझे नहीं पता, वो फाइल लेकर के मुझे कुछ फ्लैशबैक्स याद आने लगे थे और उसके बाद मैं बेहोश हो गई, मुझे कुछ अजीब सा हुआ, पता नहीं क्या। उसकी दोस्त कहती है मैं जानती हूँ ऐसा तुझे क्यों हुआ, और अनु बेहद सस्पिशियस नजरों से उसे कहती है कि बता क्यों हुआ। तभी वो मजाक उड़ाते हुए कहती है कि बेवकूफ, ऑल टाइम तेरे दिमाग में आर्यवर्धन ही चलते रहते हैं, इसीलिए तुझे ये सब हो रहा है, इसीलिए तू थोड़ा अपने दिल और दिमाग पर काबू ला। मतलब यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में, जिसमें देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि आखिर मीरा ने वो स्टॉल क्यों रखा, ये गुत्थी क्या आर्य सुलझा पाएगा। क्या लगता है आप सभी को? कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, इस वीडियो को लाइक शेयर करें और स्वाइप करके वीडियो को हाइप जरूर करें।